नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। कई बार क्या होता है कि दुल्हन जब शादी करके घर आती है तो उसे किसी किसी दुल्हन को घर जो है काफ़ी अच्छा मिलता है और घर के लोग काफ़ी समझदार मिलते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामलों में देखा गया है, कुछ ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि घर के लगभग सभी लोग एक जैसे होते हैं और दुल्हन को काफ़ी प्रताड़ना भी करते हैं। और कई बार जो दुल्हन है वो खुद की जान भी दे देती है इस वजह से, घर की प्रताड़ना की वजह से, क्योंकि घर के अंदर कोई भी उसे ठीक ठाक नहीं मिलता और कईयों की ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। और ऐसा अगर होता है तो ना तो रिश्ता टिक पाता है और ना ही उस घर का किसी तरह का कोई ये जो है चल सकता है। कुछ ऐसे ही एक कहानी मैं आप सभी को आज सुनाने वाला हूँ जो शर्मसार कर देगी और ऐसा शर्मसार करेगी कि एक दुल्हन शादी करके अपने ससुराल आती है और 2 सालों तक उसके साथ ओरल किया जाता है। ओरल तो आप लोग समझते ही होंगे, आजकल के ज़माने में कौन नहीं जानता। उसको ओरल ही करना पड़ता है और उसके शरीर का जो हिस्सा होता है या प्राइवेट पार्ट होता है उसको टच तक नहीं किया जाता। ऐसे ही एक कहानी जो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप सभी से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रहने वाली एक लड़की जो पढ़ लिख कर अच्छे खासे नंबर लाकर, वो अच्छे खासे से मतलब एक तरीके से पढ़ लिख कर वो पास हुई और शादी की उम्र जैसे ही आई तो उसके घर वालों ने शादी करने के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। और वो अच्छे ख़ानदान में और अच्छे घर में, अमीर परिवार में लड़का देख रहे थे। तो उसे आसपास में कोई भी लड़के जो मिला नहीं। उन्होंने दूर की सोची, उन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरे स्टेट में देखा जाए। तो लड़का ढूंढते ढूंढते उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़का मिल जाता है और वो लड़का बड़े ओहदे पर था, इंजीनियर था और अच्छी खासी वो कमाई भी कर रहा था। उसके घर परिवार के लोग सभी पढ़े लिखे थे। तो जब लड़की वालों ने देखा तो फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया, क्योंकि जिस तरह से लड़के की काबिलियत थी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, तो इससे भला रिश्ता जो वो मिल ही नहीं सकता था। तो इसलिए लड़की के घर वालों ने रिश्ता पक्का कर दिया। अब जो भी रस्में होती है उस रिवाज के साथ जो शादी की तैयारियां की गई, शादी हुई। शादी होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल आती है। ससुराल आने के बाद अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दुल्हन जो वो अपने कई सारे ख्वाब लेकर तैयार थी अपने पति के साथ वो साझा करने के लिए और समझने के लिए। तो शाम जैसे ही ढलती है उसके बाद जो उसका पति है, सुहाग रात वाले दिन शाम को जब उसके पास जाता है और कहता है कि देखो आज तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज़ रखा है और आज हम सुहाग रात घर में नहीं बल्कि एक मैंने होटल बुक कर रखा है, उसी होटल में जाकर सरप्राइज के तौर पर तुम्हें जो दिखाऊंगा और वहाँ जो है हम लोग की सुहाग रात मनेगी। हनीमून तो मैं कहीं बाहर ले नहीं जा सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन उसी होटल में हम ये सब जो है वो सुहाग रात मनाएंगे। दुल्हन भी खुश हो जाती है क्योंकि पहली रात थी और पति इतना अच्छा जो है वो ऑफ़र दे रहा था, इतनी अच्छी बातें कर रहा था। उसने सोचा कि ठीक ही है। तो शाम जैसे ही ढलती है, दूल्हा अपने दुल्हन को लेकर उसी होटल में चला जाता है। होटल में जाता है, खाना वगैरह खाता है। खाना वगैरह खाने के बाद जब सोने के लिए जाता है तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते लड़का जो वो मोबाइल में गंदी फिल्में निकालता है, गंदी फिल्मों को देखता है, खास करके ओरल जो भी फिल्में थी वो देखता है और अपनी दुल्हन को भी दिखाता है। दुल्हन उस वक्त शर्माती है और कहती है ये सब ठीक नहीं है और ये सब क्या आप दिखा रहे हैं शादी के सुहाग रात वाले दिन। लेकिन लड़का मना बार बार जो है वो दिखाता रहता है। दिखाते दिखाते अब उसके ऊपर भूत इस तरह से सवार हो चुका था कि उसने दुल्हन के कपड़े तक नहीं उतारे, उसने दुल्हन के मुंह में ही यानी कि एक तरह से ओरल करने लगा, जिस पर लड़की जो है दुल्हन वो खफा ज़रूर हुई और उसने मना किया, लेकिन इसके बावजूद उसे ये सब करना पड़ा क्योंकि उसकी पहली रात थी और पहली बार था। तो अब पति जैसे कहा वैसे उसको करना पड़ा। तो पूरी रात जो है वो उसी तरीके से करता रहा, अननेचुरल सेक्स, और उसके जो शरीर को उसने हाथ भी नहीं लगाया और उसके साथ वो सब नहीं किया जो एक दुल्हन को मिलना चाहिए सुहाग रात वाले दिन।
अब लड़की जो है वहाँ से अगले दिन वो अपने घर चली आती है और वो सोचती है किसी को बताया जाए, कैसे बताएं, ये बात जो है बताने वाली है नहीं, ये पति पत्नी की बात है, तो वो नहीं बताती है। फिर 2 दिन 4 दिन ऐसे ही गुजरता है। पति उसके जिस्म को हाथ भी नहीं लगाता और सिर्फ वो ओरल करने में ही लगा रहता था और वो गंदी फिल्में दिखाता और ओरल करता। करीब धीरे धीरे ये जो बात है वो 2 साल गुजर गए और 2 साल से इसी तरीके से वो करता रहा और दुल्हन को अजीब लग रहा था, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरह से अननेचुरल सेक्स जो उसके साथ हो रहा था वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और उसे जो दुल्हन का सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। अब लड़की ने ठान लिया कि अब इस लड़के को छोड़ ही देना है या फिर यहाँ से किसी तरीके से किसी को बताना है और बताने के बाद हो सकता है कि सुधार हो जाए। लड़की अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, क्योंकि ससुर भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, ससुर के पास जाती है और कहती है कि अपने बेटे को इस तरह से समझाओ और इस तरह से गंदी फिल्में देखकर वो उसी तरह से करना चाहता है। तो ससुर भी जो वो उसे गाली वगैरह दे करके भगा देता है, कहता है कि तुम खामखा जो गलत इल्ज़ाम लगाती हो मेरे बेटे के ऊपर और 2-3 साल होने को है, लेकिन अभी तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं दी, कोई बच्चा वगैरह होने का कोई खुशखबरी नहीं मिला है। अब वहाँ से भी वो बहुत निराश हो जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। अब वो एक दिन मौका देखकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। कानपुर रेलवे स्टेशन में जाकर वहाँ से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ती है और वो अपने मायका पहुंच जाती है। मायका पहुंचने के बाद वो अपने जो माँ है उसको ये सारी बातें बताती है कि कैसे उसके साथ 2 सालों से ओरल सेक्स किया जा रहा था और उसके साथ किस तरह से हरकतें की जा रही थी। अब ये बात जैसे ही पता चलती है उसकी माँ को, उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने पति को, अपने घर के लोगों को बताती है। बताने के बाद वो लोग सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसके बेटी के साथ जो है वो लगातार अत्याचार हुआ 2-3 सालों तक। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मामला दर्ज करवाया जाता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जो है वो एक्टिव होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस से, कानपुर के पुलिस से वो कांटेक्ट करती है। कांटेक्ट करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ ये सभी परिवार कानपुर आते हैं। कानपुर आने के बाद जो कानपुर के पुलिस है वहाँ पर उनसे बयान लिया जाता है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है और बताने के बाद जो वहाँ की कानपुर की पुलिस है वो उस लड़के को और उसके ससुर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर मानसिक तौर पर पीड़ा देने के लिए एक लड़की को, दोनों को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाती है और जेल भेज दिया जाता है। कुछ जुर्माने भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कई सारी दुल्हन के साथ इस तरह से होता है आजकल, जो मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखकर लोग ठीक हूबहू वैसा ही करना चाहते हैं, लेकिन जो कि गलत है। जो अननेचुरल सेक्स है जो ऊपर वाले ने दिया है उस हिसाब से करना चाहिए जिसमें दोनों को मज़ा आए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक को मज़ा आए दूसरे को पीड़ा हो। ये थी एक कानपुर की एक कहानी जो मैंने आपको सुनाया। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो में मैंने दोनों पार्टी का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि लड़की के सामने अभी पूरी ज़िंदगी है और लड़का के सामने भी पूरी ज़िंदगी है, इसलिए नाम बताना मैंने ठीक नहीं समझा, इसलिए नाम का जिक्र इस वीडियो में मैंने नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।